क्रिकेट में पाकिस्तान टीम हमेशा से ही अपने बैटिंग से ज्यादा गेंदबाजी के लिए मशहूर रही है। लेकिन क्या यह सच है कि ये टीम सिर्फ अपनी पेस बैटरी पर ही पूरी तरह से निर्भर रहती है? 90 के दशक के शुरुआत तक तो इस बात को बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता है। उस दौर में पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप में जावेद मियांदाद के अलावा और कोई दूसरा बड़ा नाम नजर नहीं आता था। फिर 90 के दशक के शुरुआत में इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी दाखिल हुआ जो विकेट का नहीं बल्कि रनों का भूखा था। वो खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच से क्रिकेट की दुनिया में अपना जलवा कायम किया। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, वो सबकी एक तरह से धुलाई करता था। हालांकि उसके साथ बैटिंग करना उसके साथियों के लिए उतना ही मुश्किल काम होता था। दरअसल चौके छक्के लगाने में मास्टर ये बल्लेबाज रन लेने में कच्चा था। अपनी कमजोर रनिंग बिटवीन द विकेट के कारण ये खिलाड़ी कई बार रनआउट का शिकार हुआ। इतना ही नहीं, खुद के अलावा ये खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों को भी रनआउट कराने के लिए भयंकर बदनाम था। वजनी कदकाठी वाले इस खिलाड़ी का नाम इंजमाम उल हक है। 3 मार्च 1970 को पाकिस्तान के मशहूर शहर मुल्तान में जन्मे इंजमाम की गिनती पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अव्वल दर्जे के बल्लेबाजों में होती है। उनका परिवार पहले भारत के हरियाणा में बसा हुआ था, लेकिन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उनका परिवार हरियाणा से मुल्तान जाकर बस गया। इंजमाम महज 15 बरस के थे जब 1985 में उन्होंने पहली बार किसी क्लब के लिए क्रिकेट खेला। इस क्लब का नाम मुल्तान था, जो कि इंजमाम का होम टाउन क्लब है। मुल्तान के लिए क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने 1985 से 1991 के बीच कई और मशहूर क्लब के लिए क्रिकेट खेला। फिर इंजी के जीवन में वो पल आया जिसके लिए वो बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। दरअसल 1991 में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया गया। अपने पहले मैच में इंजमाम कुछ खास नहीं कर पाए और वो महज 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अगले मैच में इंजी ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जड़ते हुए 60 रन ठोक दिया। इसी मैच में इंजमाम ने अपनी गेंदबाजी से ब्रायन लारा का विकेट भी हासिल किया था। लेकिन इंजमाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 1992 के बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप से चमके थे। इस टूर्नामेंट में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे वे सुर्खियों में आए। पहली घटना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले गए राउंड रॉबिन मैच से जुड़ी हुई है। इस मैच में जॉन्टी रोड्स ने जिस तरह से इंजमाम को हवा में छलांग लगाकर स्टंप्स बिखेरते हुए रनआउट किया था, वो पल अब क्रिकेट की दुनिया का आइकॉनिक मोमेंट बन चुका है। टीमों ने इसके बाद से ही फील्डिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया था। 1992 के वर्ल्ड कप में इंजमाम को सुर्खियों में लाने वाली दूसरी घटना हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में। इस मैच में 265 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम मैच में तब पिछड़ती नजर आने लगी जब 35वें ओवर की पहली गेंद पर सलीम मलिक के रूप में टीम को चौथा झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज इंजमाम उल हक आए। वो इंजमाम जिनका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच से पहले तक कुछ खास नहीं रहा था। वो इंजमाम जो उल्टी और तेज बुखार के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ उस मैच को नहीं खेलने का मन बना चुके थे। उसी इंजमाम ने अपने कप्तान इमरान खान के कहने पर वो मैच खेला और दुनिया को अपना जलवा तब दिखाया जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंजमाम ने लगभग हाथ से निकल चुके उस मैच में 37 गेंदों पर 60 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पाकिस्तान टीम की मैच में वापसी करवा दी। अपनी इस 60 रन की पारी के दौरान इंजमाम ने कई आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन इंजमाम द्वारा इस पारी में क्रिस मॉरिस को लगाए गए सिक्सर को कमेंटेटर डेविड लॉयड ने टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन सिक्सर कहा था। 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप से छाप छोड़ने के बाद इंजमाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जावेद मियांदाद के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर की जान बन गए। आगे जाकर उन्होंने इस फॉर्मेट में रनों का अंबार लगा दिया। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 11,000 से ज्यादा रन हैं और आज भी इंजी इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 7वें स्थान पर काबिज हैं। वनडे की तरह टेस्ट में भी इंजमाम का रुतबा कम नहीं था। 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले इंजमाम भले ही अपनी भारी भरकम काया और खराब रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते कई बार ट्रोल हुए हों, लेकिन जब इंजमाम क्रीज पर खूंटा गाड़ देते तो उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 2002 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए लाहौर टेस्ट में देखने को मिला। इस मैच में इंजी ने 579 गेंदों का सामना करते हुए 38 चौके और 9 छक्के की मदद से 329 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उनकी ये पारी हनीफ मोहम्मद के बाद किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा टेस्ट क्रिकेट में खेली गई दूसरी सबसे बड़ी पारी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने इंजमाम के बारे में एक बार कहा था कि इंजी सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जितने ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। इसके अलावा इमरान खान ने उन्हें पेस बॉलिंग के खिलाफ
दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी बताया था। अपने पूरे करियर में इंजमाम दो बातों के लिए खूब ट्रोल हुए थे। पहली चीज थी उनकी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। अपने 378 मैच लंबे वनडे करियर में इंजमाम श्रीलंका के मारवन अट्टापट्टू के बाद सबसे ज्यादा बार रनआउट होने वाले खिलाड़ी रहे हैं। अट्टापट्टू अपने ओडीआई करियर में कुल 41 बार, जबकि इंजी 40 बार रनआउट का शिकार हुए हैं। दूसरी चीज जिसके लिए इंजी का उनके करियर में खूब मजाक बनाया गया था वो है उनका वजन। डेब्यू के लगभग एक दशक बाद हर इंसान की तरह इंजी को भी इस बात का एहसास हुआ कि अब उन्हें वजन कम करना चाहिए। 2003 के वर्ल्ड कप के शुरू होने के कुछ 6 महीने पहले इंजी ने अपने फिटनेस पर काम करना शुरू किया। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो लोगों ने एक नए इंजमाम को देखा जो पहले से ज्यादा फिट थे, लेकिन वजन घटाना उनके लिए अशुभ साबित हुआ। वर्ल्ड कप के 6 मैचों में इंजी महज 16 रन ही बना पाए। इसके बाद उन्होंने वजन कम करने से तौबा कर लिया। वर्ल्ड कप में फ्लॉप शो के बाद इंजमाम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सितंबर 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में इंजमाम ने चौथी इनिंग में नाबाद 138 रन की शानदार पारी खेलकर फॉर्म में जोरदार वापसी करते हुए अपनी टीम को एक शर्मनाक हार के मुहाने से बचाया। सीनियर खिलाड़ियों के रिटायरमेंट के बाद इंजमाम को पाकिस्तान टीम का नया कप्तान बनाया गया। इस नई जिम्मेदारी के साथ इंजमाम बतौर बल्लेबाज और ज्यादा खौफनाक हो गए। बतौर कप्तान इंजमाम ने 90 वनडे मैचों में 43.89 की औसत, जबकि 31 टेस्ट में 52.10 की बेमिसाल औसत से रन बनाया। 2004 में जब भारत 5 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गया था, तब उस सीरीज में इंजी अक्सर भारत की जीत में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते थे। हालांकि इंजमाम की जबरदस्त फॉर्म उनकी टीम को भारत से वनडे और टेस्ट सीरीज हारने से नहीं बचा पाई। मार्च 2005 में भारत के खिलाफ अपने करियर के 100वें टेस्ट मैच में इंजी ने शानदार 184 रन की पारी खेली थी। इस पारी के बाद वे अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी बन गए। उसी वर्ष उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का कारनामा भी किया। इंजमाम का करियर विवादों में भी रहा है। 1997 में भारत और पाकिस्तान के बीच टोरंटो में खेले गए सहारा कप के एक मैच के दौरान एक दर्शक ने इंजी को आलू कह दिया था। इंजी उस दर्शक की इस बात से इतने चिढ़ गए थे कि वे कुछ ही समय में बल्ला लेकर उस व्यक्ति की पिटाई करने के लिए स्टैंड में पहुंच गए। बताया जाता है कि अगर लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो इंजमाम ने उस दर्शक का सिर फोड़ दिया होता। इंजी की इस हरकत के लिए उन्हें 2 मैचों का बैन भी झेलना पड़ा था। इसके अलावा 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में अंपायर बिली डॉक्टरोव और डेरेल हेयर ने पाकिस्तान टीम पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मैच में अंपायर ने पाकिस्तान टीम को चेतावनी देने के साथ ही 5 रन की पेनल्टी भी लगा दी और गेंद बदलने का फैसला भी कर दिया। अंपायर्स के इस फैसले से इंजमाम बिल्कुल खुश नहीं थे और चाय के ब्रेक के बाद उनकी टीम फील्ड पर नहीं आई। काफी देर तक पाकिस्तान टीम को मनाने का सिलसिला चला, लेकिन इंजमाम की टीम फील्ड पर आने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार अंपायर ने इंग्लैंड को इस मैच में विजयी घोषित कर दिया। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था। इंजमाम को अपने इस फैसले के लिए 4 मैचों का बैन भी झेलना पड़ा था, लेकिन वो अपने इस स्टैंड के लिए पाकिस्तानी आवाम के सामने हीरो बन गए। इंजमाम ने 378 वनडे मैचों में 10 शतक और 83 अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान के लिए 39.52 की औसत से 11,739 रन बनाया। एक समय पर वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक उनके ही नाम थे। बाद में कई लोग उनसे इस मामले में आगे निकल गए। इंजमाम ने जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ा तब उनके 120 टेस्ट में 49.60 की औसत से 8,830 रन थे। 25 शतक और 46 अर्धशतक उन्होंने टेस्ट में लगाए, लेकिन महज 2 रन से वे उस समय जावेद मियादाद के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड की बराबरी करने से रह गए। साथ ही अगर आखिरी टेस्ट में वे 70 रन बना लेते तो उनका औसत 50 का हो जाता। इंजमाम के इंटरनेशनल करियर का आगाज जितना शानदार रहा था, अंत उतना ही निराशाजनक हुआ। 2007 में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही बाहर हो गई। उस वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ हार के बाद अगले दिन पाकिस्तान टीम के कोच बॉब वुलमर के मौत की खबर आई। वुलमर के मौत की खबर के बाद इंजमाम ने तुरंत वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और टेस्ट टीम की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इंजमाम ने यॉर्कशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेला, लेकिन वो यहाँ पर बुरी तरह से फेल रहे। उसी वर्ष उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग में भी हिस्सा लिया। इस लीग में उन्होंने पहले साल हैदराबाद हीरोज की कप्तानी की, जबकि अगले सीजन वे बतौर कप्तान लाहौर बादशाह के लिए खेलते हुए नजर आए। 2012 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड ने इंजमाम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर बैटिंग कंसल्टेंट जोड़ा था। इसके बाद 2015 में इंजमाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बन गए और बतौर कोच अफगानिस्तान टीम के साथ उनका कार्यकाल बेहद शानदार रहा था। उनकी कोचिंग में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम को वनडे और T20 सीरीज में हराया। इसके अलावा 2016 के T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने एक बार फिर जिम्बाब्वे को हराते हुए पहले सुपर 10 में प्रवेश किया और फिर सुपर 10 में वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को भी धूल चटाया। अप्रैल 2016 में पीसीबी ने इंजमाम को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बनाया। तो ये थी पाकिस्तान के अजीम और बाकाबिल क्रिकेटर इंजमाम उल हक की कहानी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। शुक्रिया।